छत्तीसगढ़ में कोरोना से होने वाली मौतें और जारी उसके आंकड़ों के बीच ये दिलचस्प है कि डेथ सर्टिफिकेट पर कहीं भी कोविड शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आने वाले समय में ये पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। अगर सरकार आगे चलकर किसी राहत की घोषणा करती है तो वो राहत किस आधार पर मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। जिन परिवारों में कोरोना से किसी की मौत हुई, अब उनके साथ एक नई समस्या खड़ी हुई है। दरअसल अस्पतालों से मिलने वाले डेथ सर्टिफिकेट पर कहीं भी कोविड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी भविष्य में अगर पीड़ित परिवार को ये साबित करना पड़ा कि उनके परिवार में किसी की मृत्यु कोरोना से हुई थी, तो इसके लिए कोई आधार नहीं होगा। यानी पीड़ित परिवार भविष्य में किसी सरकारी राहत के लिए दावा पेश नहीं कर सकेगा। या अगर सरकार की तरफ से भविष्य में कुछ भी निकलता है कोविड से, क्योंकि मेरे मामा इकलौते काम करने वाले थे अपने घर पे, उनके घर में कोई काम करने वाला नहीं था उनके सिवा, है ना। तो ऐसे में अगर कोई सरकारी सुविधा है जो उनको सरकार प्रोवाइड करवाती कभी भी उनके घर के लोगों सदस्य को या कुछ भी, वो उनको नहीं मिल पाएगी। नॉर्मल डेथ जो भी कारण है वो उसमें लिखना चाहिए उनको, लेकिन उसमें कोविड मेंशन नहीं है। अस्पताल इसे एक टेक्निकल पेंच मानते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं। डेथ सर्टिफिकेट में मरीज की मौत की वजह लिखी जाती है, बीमारी का जिक्र नहीं होता। कोविड से मृत्यु शब्द कभी भी डायग्नोसिस के हिसाब से नहीं लिखा जाता। यही कारण है कि जिन मरीजों की मृत्यु कोविड से हो रही है उनको मृत्यु का कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट बताया जाता है। जब विस्तृत प्रमाण पत्र दिया जाता है तो रोग लिखने के कॉलम में कोविड मरीज की डेथ कोविड से हुई ऐसा लिखा जाता है। बीजेपी इसे सियासी मुद्दा बनाना चाहती है। वो राज्य सरकार से कोविड पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग कर रही है। तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को ये मांग प्रधानमंत्री से करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर में जो गरीब परिवार है, जो कमाने वाला व्यक्ति है, यदि कोरोना कालखंड में उसकी मृत्यु हुई है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपया, जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है उसको 1 लाख रुपया। तो केंद्र सरकार से मांग करे कि पीड़ितों को न्याय दे, जबकि छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो पीड़ित परिवारों के बच्चों को स्कूल से लेकर अन्य सुविधाएं देने का प्रयास किया है। हमें लगता है देर सवेर छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल सरकार अन्य सुविधाएं भी देने का प्रयास करेगी। ये मसला देश की सर्वोच्च अदालत में भी ज़ेरे बहस है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से वो गाइडलाइंस पेश करने को कह चुकी है, जिसके तहत कोविड से मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान है। लेकिन इस कानूनी दांवपेच से दूर पीड़ित परिवारों को अब भी इंसाफ का इंतजार है।